डॉट, लाइन, शेप और साइज के बाद जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वो है स्पेस। दोस्तों, स्पेस एक ऐसा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है जिसको आम तौर पे बहुत इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये आपको जान के हैरत होगी कि ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। डिज़ाइन के अंदर स्पेस की बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन और अहमियत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेस क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसकी किस तरह से इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, अगर स्पेस को डिफ़ाइन किया जाए तो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उनके इर्द गिर्द मौजूद जो ओपन या एम्प्टी एरियाज हुआ करते हैं वो स्पेस होती है। दोस्तों, स्पेस का बहुत ही गहरा ताल्लुक शेप्स के साथ है। जब शेप्स आपस में एक दूसरे के साथ प्लेस होती हैं या एक दूसरे के साथ कंपोज होती हैं तो बेसिकली स्पेस क्रिएट होती है। या अगर इसको वाइस वर्सा करके देख लिया जाए तो भी ठीक है कि बेसिकली स्पेस की मदद से या स्पेस की वजह से ही शेप्स जो हैं वो वजूद में आती हैं। दोस्तों, स्पेस के हवाले से एक डेली लाइफ की एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी गाड़ी में 4 लोगों के बैठने की जगह है और आपकी गाड़ी में ऑलरेडी 5 लोग बैठ चुके हैं। अब अगर मज़ीद एक बंदा आपकी गाड़ी में ऐड करने की कोशिश की जाए तो शायद बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से तंग हो के वो एडजस्ट हो जाए। लेकिन अगर उसके बाद मज़ीद एक बंदा ऐड करने की कोशिश की जाएगी तो ये तकरीबन नामुमकिन होगा। दोस्तों, यही गलती हम लोग डिज़ाइन बनाते हुए आमतौर पे कर रहे होते हैं। हम अपने डिज़ाइन के अंदर इतने ज़्यादा एलिमेंट्स और इतनी ज़्यादा शेप्स डाल देते हैं कि हमारे डिज़ाइन के अंदर स्पेस रह ही नहीं जाती। ये इंतहाई गलत इक़दाम है। दोस्तों, याद रखें, आप जब भी डिज़ाइन बनाएं इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके डिज़ाइन में एक ख़ास किस्म की स्पेस मौजूद होनी चाहिए। आम तौर पे हम ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसको ब्रीदिंग स्पेस भी कहते हैं, यानी कि वो स्पेस जिससे देखने वाले को थोड़ा सा खुलेपन का और स्पेस का एहसास हो। दोस्तों, स्पेस आम तौर पे 2 किस्म की हुआ करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस। तो चलें देखते हैं कि पॉजिटिव स्पेस क्या है और नेगेटिव स्पेस क्या है। दोस्तों, आपको ये जान के इंतहाई हैरत होगी कि जब आप किसी पेपर पे कोई एक शेप ड्रॉ करते हैं तो दरअसल आपने उस पेपर पे एक शेप नहीं ड्रॉ की, बल्कि दर हकीकत 2 शेप्स ड्रॉ की हैं। एक वो शेप जो आपने स्ट्रोक की मदद से या अपनी पेंसिल की लाइन की मदद से ड्रॉ की, और एक उसके इर्द गिर्द की जो स्पेस पहले से मौजूद थी उसने भी एक शेप की शक्ल अख्तियार कर ली। तो इस तरह से आपके पेपर के ऊपर एक शेप बनाने से दरअसल 2 शेप्स बन जाती हैं। या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब आप किसी एक पेपर पे कोई एक शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप ना सिर्फ उस पेपर या शीट पे एक एरिया ऐड कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक ख़ास एरिया सबट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। ये जो एरिया आप ऐड कर रहे हैं ये है पॉजिटिव स्पेस, और ये जो एरिया सबट्रैक्ट हो रहा है ये है नेगेटिव स्पेस। दोस्तों, जब हम कोई स्पेस ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में कलर फिल करते हैं तब हमें एक्चुअली पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस के बारे में ठीक तरह से अंदाज़ा होता है। दोस्तों, इसके अलावा स्पेस लाइन और शेप की तरह 2D भी होती है और 3D भी होती है। बिल्कुल जिस तरह से लाइन और शेप के साथ मामला था, बिल्कुल इसी तरह से स्पेस के साथ भी मामला है। जो स्पेस फ्लैट स्पेस हो और उसको चारों तरफ से देखा या महसूस ना किया जा सके वो 2 डायमेंशनल स्पेस कहलाएगी। इसके बरक्स ऐसी स्पेस जिसको चारों तरफ से देखा या महसूस किया जा सके वो 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने कुछ ऐसे विजुअल्स इंटरनेट वगैरह पे देख रखे होंगे जिनके अंदर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाई तो किसी फ्लैट सरफेस पे होती है, लेकिन देखने से
वो 3D का तासुर देती है। दोस्तों, इसको इल्यूजन ऑफ 3D स्पेस कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम 2D सरफेस के ऊपर 3D की इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे इसमें शेडिंग और पर्सपेक्टिव की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनकी मदद से एक 2D सरफेस को 3D स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से डिज़ाइन और बिलखुसूस ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट बहुत ज़्यादा फॉलो की जा रही है, जिसको आम तौर पे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया के आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स इसको अपने फनपारों में और अपने डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मिनिमलिज्म है क्या? मिनिमलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसी तहरीक है जिसके अंदर आर्टिस्ट या डिज़ाइनर बहुत कम शेप्स को यूज़ करके अपनी बात, अपना एक्सप्रेशन या अपना फंक्शन बयान करने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी आजकल ये जो आर्ट मूवमेंट है, डिज़ाइन मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आप लोग इस मूवमेंट को फॉलो करते हुए बहुत खूबसूरत ग्राफिक डिज़ाइंस बना सकते हैं। दोस्तों, एंड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से जो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर स्पेस की एप्लीकेशन या अफादियत है, उसको थोड़ा सा आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप फेडेक्स के इस लोगो को देखें, तो इस लोगो के अंदर एक ख़ास एरो की शक्ल आपको नज़र आएगी, जो कि एक्चुअली पॉजिटिव स्पेस में नहीं है, बल्कि ई और एक्स के दरमियान जो नेगेटिव स्पेस आपको नज़र आती है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि दरअसल ये नेगेटिव स्पेस एक एरो बना रही है। और इस लोगो के अंदर एरो जो है ये डायरेक्शन और डिलीवरी को शो करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेडेक्स जो है वो एक कार्गो कंपनी है। इसी तरह से अगर हम इस मूवी पोस्टर की तरफ देखें, तो हमें बज़ाहिर तो इस पोस्टर के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर नज़र आता है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको एक्चुअली इस पोस्टर के अंदर दो कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। एक कैरेक्टर तो वो है जो पॉजिटिव स्पेस के अंदर फिल करके क्रिएट किया गया है और बहुत ही साफ जाहिर है, जबकि दूसरा कैरेक्टर वो है जो कि नेगेटिव स्पेस में मौजूद है और ये भी इसी मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप आजकल न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स के डिज़ाइंस देखें, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आजकल न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर नेगेटिव स्पेस का ख़ास एहतमाम किया जाता है, जिसकी मदद से होता ये है कि इमेजेस और टेक्स्ट आपस में कोरिलेट भी करते हैं और एक दूसरे की जो उनकी अपनी अफादियत है वो भी महफूज रहती है। इसी तरह से वेबसाइट्स भी आजकल कुछ इस किस्म की डिज़ाइन की जा रही हैं कि नेगेटिव स्पेस का उनके अंदर काफ़ी ख़ास ख्याल रखा जाता है और नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को बहुत ही बैलेंस्ड अंदाज में इस्तेमाल करते हुए इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, ताकि देखने वाले को एक अच्छे डिज़ाइन का एहसास हो। दोस्तों, इन तमाम एग्जांपल्स की मदद से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर स्पेस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ही हम अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं।